शहबाज, सबसे पहले इंपॉर्टेंटली क्योंकि माजी का तजुर्बा अगर आप देखें, ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट इसीलिए हुआ था कि पिछले रिव्यूज़ कंप्लीट नहीं हुए थे, जो शेड्यूल मुज़ाकरात होने थे हमारे वो हो नहीं पाए थे। गिवन द फैक्ट कि इस दफ़ा क्योंकि नवंबर में ही आईएमएफ की टीम ने आना था और नवंबर में ही आईएमएफ की टीम आ रही है, सो दिस मीन्स के अभी तक की जो इंडिकेशन है, दिस इज़ अ पॉजिटिव साइन कि आईएमएफ भी समझती है कि शायद इस दफा अभी तक जो भी कमिटमेंट्स हमने की हैं बाय एंड लार्ज वी आर इन लाइन विद दैट और इसीलिए वो मुज़ाकरात के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो पहली पॉजिटिव साइन यही है कि आईएमएफ की टीम पाकिस्तान आ रही है, बल्कि जो उन्होंने खुद डेट्स प्रपोज की थी वो 7 नवंबर की थी और पाकिस्तान का ख्याल था कि 2 नवंबर से स्टार्ट हो जाना चाहिए। अब कहने को तो सिर्फ 5 दिन है, लेकिन इन 5 दिनों का भी बड़ा मतलब है कि 5 दिन पहले शुरू होने से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा और अगर लेट होते तो उसका क्या नुकसान होता। तो पॉजिटिविटी तो एक है। और कल वजारत खजाना में एक जायजा इजलास हुआ आईएमएफ के प्रोग्राम का, और मैंने वो जब सारी चीज़ें देखी, कुछ लोगों से मेरी मुलाकात है उस मीटिंग के बाद, तो उसमें अगर 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया जाए जो पाकिस्तान और आईएमएफ का प्रोग्राम और उसके ऊपर जो परफॉर्मेंस है और ये जायजा मिशन क्यों आ रहा है, सबसे पहले ये किस चीज़ का रिव्यू करेगा। ये जुलाई, अगस्त और सितंबर में 3 माह में जो पाकिस्तान की इकॉनमी की परफॉर्मेंस है उसको रिव्यू करेगा। और उसमें 2 बड़े आपके होते हैं एरियाज। नंबर 1 आपका फिस्कल साइड होती है, मालियाती शोबे हैं आपके, जिसमें वजारत खजाना की परफॉर्मेंस है, पावर डिवीजन खास तौर पर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, प्लानिंग कमीशन, पेट्रोलियम डिवीजन, इन सब के जो इश्यूज होते हैं। फिर मॉनिटरी साइड होती है जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान होता है। दूसरा जो एरिया जो क्रिटिकल है वो है एक्सटर्नल सेक्टर। जो फिस्कल साइड है ऑफ द आईएमएफ प्रोग्राम वो काफी हद तक बेहतर है। पहले क्वार्टर में मुझे उसमें एज सच कोई बड़ा इशू नहीं आ रहा है, 1-2 जगहों पे स्लिपेजेस हैं। और दूसरी जो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल पे काफी ज्यादा इश्यूज हैं। तो 3 माह की परफॉर्मेंस की बेस पे तो रिव्यू हो जाना चाहिए, उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। एक और जो फैक्टर, ये 2 फैक्टर तो ज़ाहिर है कि बिल्कुल हैं ही है, 2 के वो आप कह सकते हैं कि इन राइटिंग थ्योरेटिकली तो फैक्टर नहीं है, बट पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है और ख़ास करके जो इंतखाबात की टाइमिंग है, होंगे या नहीं होंगे, 2 के ज़ाहिर है कि आईएमएफ की बराह रास्त कंडीशन तो नहीं है, लेकिन जिन ममालिक का आईएमएफ के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है, आई थिंक दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कंडीशंस। जो फैक्टर्स हैं उसको आगे जाके डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल जो चीज़ है वो कैसे रोल प्ले करेगी और वो रोल प्ले करेगी। जो हमने इसके ऊपर खबर की उसमें भी मैंने ये चीज़ हाईलाइट की थी कि पॉलिटिकल रोल होगा। अब अगर इसके 1 बाय 1 अगर इन चीज़ों को देख लें, ओवरऑल इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। आईएमएफ जब रिव्यू के लिए आता है वो सिर्फ उसी वक्त का रिव्यू नहीं करता, जैसे जुलाई, अगस्त और सितंबर के पीरियड का, वो इसे आगे का भी फोरकास्टिंग भी देखता है, एटलीस्ट जब तक उसका ये प्रोग्राम है 12 अप्रैल 2024 तक का। तो उसमें फिस्कल वाली साइड पे अगर आप स्टार्ट ले लें, पावर सेक्टर हमेशा ही एक क्रिटिकल एरिया रहा है पाकिस्तान में। तो पावर सेक्टर वाली साइड पे इनका जो हदफ था सर्कुलर डेट को कम करने का, या बढ़ना तो था, उससे किस हद तक बढ़ना चाहिए था, उस लेवल से भी कम इजाफा हुआ है। 227 अरब रुपए का इजाफा हुआ है सर्कुलर डेट में, जिसकी वजह से जो टोटल पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट है वो 2537 अरब रुपए पे पहुंच चुका है। और जो इनकी सीलिंग थी किस हद तक बढ़ सकता है वो थी 292 अरब रुपए की। तो इन्होंने बेहतर परफॉर्म किया, बावजूद इसके अच्छी परफॉर्मेंस उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें, डेट में तो अभी भी इजाफा हो रहा है ना, लेकिन जो हालात है इनके मारूजी और जो पावर सेक्टर की सिचुएशन आईएमएफ के साथ आपने कमिटमेंट की थी उसके मुताबिक दैट इज इन लाइन विद दैट। एक 70 अरब रुपए की सब्सिडीज भी दी गई, लेकिन वो सब्सिडीज अक्टूबर में जारी हुई, इसलिए वो सितंबर का जो सर्कुलर डेट है वो उसको कम नहीं करेगी। फिर दूसरा जो मोस्ट क्रिटिकल एरिया इनका होता है वो होता है इनकी बिजली की कीमतों में इजाफे का। उसके अंदर एनुअल इंक्रीज होता है, क्वार्टरली होता है, मंथली होता है। एनुअल इंक्रीज 8 रुपए फी यूनिट का हम कर चुके हैं जुलाई से, और जिसकी वजह से पूरे मुल्क में शोर भी पड़ गया था, बट इन्होंने वापस नहीं लिया। जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट होनी है जुलाई और अगस्त की, उस पीरियड में फॉल करती है। जुलाई की जो है मंथली एडजस्टमेंट वो हो चुकी है और अगस्त की आजकल में नोटिफाई हो जाएगी और आपकी प्राइस में इंक्रीज वहां पे होगा। जो एक इनकी क्वार्टरली है, जो पिछले माली साल के आखिरी क्वार्टर के रिलेटेड एक रिलीज है, को 3 रुपए मेरा ख्याल 18 पैसे फी यूनिट बिजली की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है। वो इफेक्टिव होगा अक्टूबर से लेकर मार्च, अक्टूबर ये और मार्च 2024 तक। वो उसका नोटिफिकेशन 2 नवंबर से पहले हो जाना चाहिए। तो ये इनका पावर सेक्टर की जो इसके मेजर इसमें चीजें थी वो कवर्ड है। फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वाली साइड है उसको उन्होंने सॉवरेन गारंटीज इन्होंने देनी थी। एक चूंकि आपके पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज हैं उनकी लॉसेस बेतहाशा हैं, और माजी में ये रवायत रही है कि जितने लॉसेस होते हैं उसके अगेंस्ट उनको गारंटीज दे के तो बैंकों से कर्जा वो ले लेते थे। उसके ऊपर भी एक मैक्सिमम एक कदम लगा दी आईएमएफ ने, वो उन्होंने 4000 अरब रुपए के ऊपर लगाई हुई है, और उसके मुकाबले में ये उससे कोई 235 अरब रुपया कम ही है। तो यहाँ पे भी इन्होंने आउट परफॉर्म किया, अच्छी इनकी परफॉर्मेंस रही है।
बजट खसारा एक और सेंसिटिव एरिया होता है इनका। इन्होंने पहले क्वार्टर में इनको परमिशन थी पाकिस्तान को कि वो तकरीबन 87 अरब रुपए के करीब बजट का खसारा कर सकता है। तो बजाय खसारा करने के इन्होंने 417 अरब रुपए का सरप्लस शो किया। वो कैसे किया है वो उस पर आगे जाके बात करेंगे, बट हैविंग सेड दैट इन्होंने वो कंडीशन भी मीट कर ली है। एक हुकूमत ने कोशिश की थी कि कमर्शियल बैंकों से डायरेक्ट कर्जा ले ले, मुज़ाकरात करके बजाय इसके कि उसको कंपेटिटिव प्रोसेस से करे। वो उनकी शर्त ये थी कि आप ये जो आपने डायरेक्ट बोरोइंग के ऑप्शन है इसको आप खत्म करें, वो उन्होंने खत्म कर दिया, वो शर्त भी इनकी पूरी हो गई है। फिर जो वेज बिल है, जो पाकिस्तान की हुकूमतें हैं वफाकी और सूबाई, उनकी सैलरीज और पेंशन में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। तो यहाँ पे भी IMF की एक शर्त थी कि आपने वो जो इंक्रीज है इनकी सैलरीज में और पेंशन में, उसमें जो ग्रोथ है वो इन्फ्लेशन रेट से कम रहनी चाहिए। तो बाय एंड लार्ज ये वहां से भी अपने जो टारगेट्स हैं पूरे कर रहे हैं। इसमें कामरान में ये जितनी भी चीजें बोल रहा हूं इसमें एक चीज आप नोट करके हर एरिया के अंदर कोई ना कोई एक शर्त है। अब हेल्थ और एजुकेशन जो है, तालीम, अब इसके लिए तो आपको IMF की कोई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो खुद आपके अगर आपने ह्यूमन रिसोर्स को बेहतर करना है तो यहाँ पे खर्च करने की जरूरत है। वहां पे भी IMF की कंडीशन है कि हम ये खर्चे नहीं करते थे। 465 अरब रुपया खर्च करना था इन्होंने 3 मामयाज पर दी कंडीशन, लेकिन उन्होंने 482 अरब रुपया खर्च किया। वहां पे जो स्पेंडिंग हुई है वो इनकी जो IMF की कंडीशन है उससे भी इन्होंने थोड़ा सा ज्यादा ही खर्चा किया है। वहां पे भी ये मीट कर रहे हैं। FBR एक और क्रिटिकल एरिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का आपको याद है पिछले दिनों एक शोर पड़ा था कि जी सिविल जो सर्वेंट्स है, जो सरकारी मुलाजमीन है, उनके असासे जो हैं वो पब्लिक किए जाएंगे और उनके हवाले से जो इंफॉर्मेशन है उसकी शेयर होगी। तो वो भी एक वहां पे भी एक शर्त थी। उसमें शर्त ये थी कि जो सिविल सर्वेंट जो एसेट्स अपने डिक्लेरेशन फाइल करेंगे वो एक सेंट्रल उसका डिपॉजिटरी होगी, वहां पे होगा, और कमर्शियल बैंक से वो इंफॉर्मेशन शेयर होगी। और कमर्शियल बैंक्स को अगर कोई इंक्वायरी होगी इस सिलसिले में, कोई मसला नजर आएगा तो वो फिर FBR से उसके ऊपर इंक्वायर करके उस चीज को सॉर्ट आउट करेगा। तो अब जो इनकी शर्त थी उसके बाद 15 केसेस में कमर्शियल बैंकों ने कुछ क्वेरीज रेज की हैं, और ये शर्त IMF ने इसलिए लगाई थी करप्शन जो है बहुत ज्यादा है सिस्टम के अंदर। एक क्रिटिकल एरिया हो सकता था, इस दफा बच गए हैं। इस दफा आपको पता है मैंने मिनी बजट की बात नहीं की, किसी भी प्रोग्राम में नहीं की। उसकी वजह कि जो पहले 3 माह का इनका हदफ था टैक्स कलेक्शन का वो 1977 अरब रुपए का था। एक्चुअल जो इनकी कलेक्शन हुई है 2042 अरब रुपया हुई है। हदफ से भी कोई 65 अरब रुपया ज्यादा इकट्ठा इन्होंने कर लिया है। तो मिनी बजट आई होप के कोई इसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी IMF की टॉक्स के दौरान। दिस इज अ गुड थिंग कि अनलाइक पास इसी में चीज में फंसे रहते हैं कि मिनी बजट एक लेके आए। कोई नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम नहीं देनी थी, नहीं दी। फिर कोई नई टैक्स एग्जम्पशन इन्होंने नहीं देनी थी, वो भी इन्होंने नहीं। तो यहाँ पे जो इनकी कंडीशन है वो भी मीट हो रही है। फिर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसको जो बेनिफिशियरीज को जो पैसा जाता है उसके ऊपर भी एक शर्त लगाई कि माजी में वजारत खजाना पैसा रिलीज नहीं करता था, उनके पैसे डिले होते थे। 87 अरब रुपया इन्होंने जारी करना था, वो इन्होंने कर दिया। तो वहां पे भी इनकी जो कंडीशन है वो मीट हुई है। स्टेट बैंक ऑफ, तो इसका मतलब एक एडवांटेज ये होता है ना कि जब आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट ना हो, क्योंकि ये तो ज़ाहिर है केयर टेकर गवर्नमेंट है, इनके उस तरह से स्टेक्स नहीं है, तो एक एडवांटेज होता है कि वो प्योरली फिर जो आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन होती है उसको बुनियाद बनाकर फैसले करते हैं। आई एम श्योर कि अगर यहाँ पे पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती, बिजली में कीमतों के इजाफे की बात हो, गैस की कीमतों में इजाफे की बात हो, तो शायद फिर वो कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि इतना इजाफा ना करें जिससे उनको एक पब्लिक बैकलैश आए। तो यहाँ पर आई थिंक क्लियरली एक एडवांटेज माइंडसेट की भी बात होती है। जो पिछला IMF का प्रोग्राम था उसमें जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में लीडरशिप थी, इंक्लूडिंग जो इनकी ब्यूरोक्रेसी वाली साइड थी, वहां पे चीजें इतने इफेक्टिवली डील नहीं हो रही थी। हमने इस पर कई प्रोग्राम भी किए, खबरें भी की। इस दफा मुझे जो मेरे लिए एक पॉजिटिव चेंज लगा वो ये है कि मुझे वजारत खजाना के जो बिहेवियर एटीट्यूड है ना उनके, जो उसमें कोई ऐसा कोई डिसेप्टिव मुझे फ्रैंकली कोई चीजें नजर नहीं आई। पहले ये करते कुछ थे, बताते कुछ थे, हमें भी कुछ बताते थे, IMF को भी कुछ बताते थे। अब ये इन चीजों को ट्रांसपेरेंटली देख रहे हैं। अब उसकी फैक्टर ये भी हो सकता है कि चूंकि पॉलिटिकल लीडरशिप की उस तरह का कोई प्रेशर्स नहीं है, ये कमिटमेंट्स पूरी करना चाहते हैं, और फिर लीडरशिप का भी एक इफेक्टिव रोल होता है। तो बाय एंड लार्ज जो इसका जो एटीट्यूड है ना दफा पाकिस्तान का टुवर्ड्स द IMF और IMF प्रोग्राम, वो काफी मुझे एक पॉजिटिव लग रहा है। तो उसकी वजह से आप देखिए चीजें चल रही हैं आगे, लेकिन सब अच्छा नहीं है। कुछ प्रॉब्लमेटिक एरियाज अभी भी हैं। उसमें इनका जो एक मेजर इनको इशू बन सकता है या वो पॉइंट रेज हो सकता है, वो उसमें उसके हवाले से आपका जो चाइना के साथ हमारे कुछ मामलात हैं उसके ऊपर बात हो सकती है, और कुछ और एरियाज भी हैं। मेरे ख्याल में यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि एक तो आपने बता दिया कि कहाँ कहाँ पाकिस्तान ने जो भी IMF की शराइत थी पहले जो 3 माह में वो बाय एंड लार्ज पूरी की हैं, लेकिन जाहिर है
कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसमें एक तो बात की चाइनीज जो पावर प्लांट्स के हवाले से, दूसरा एक्सचेंज रेट अनदर की एरिया, एंड देन दो के डायरेक्ट कोई हिस्सा तो नहीं है उस आईएमएफ की कंडीशन का, जो फैक्टर है जो प्ले कर सकता है वो भी बात करेंगे। वो है कि इलेक्शंस की टाइमिंग जो है, क्या ये भी इस असरअंदाज हो सकती है आईएमएफ के प्रोग्राम पे।